रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। मां शक्ति मां शक्ति मां शक्ति या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां शक्ति ब्रह्म स्वरूपिणी मां शक्ति मंगलकारिणी मां शक्ति ब्रह्म स्वरूपिणी मां शक्ति मंगलकारिणी। जय चंड मुंड विनाशिनी जय शुंभ निशुंभ संहारिणी जय चंड मुंड विनाशिनी जय शुंभ निशुंभ संहारिणी। तू शक्ति है मां शक्ति है तू शक्ति है मां शक्ति है मां शक्ति है। तूने रचा आकाश को तूने रचा पाताल को तूने रचे पर्वत धरा तूने रचा है काल को तूने रचा है काल को तूने रचा है राम को सीता के श्री घनश्याम को तू सूक्ष्म तू ही विशाल है तू स्वयं काल कराल है तू वैष्णवी विंध्यवासिनी हे शुंभ निशुंभ संहारिणी। शक्ति है तू शक्ति है मां शक्ति है मां शक्ति है शक्ति है तू शक्ति है मां शक्ति है। मां शक्ति है। मैं अतीत हूं। मुझे देखकर आप हैरान होंगे कि मैं काल की पुरानी चादर छोड़कर अपनी सदियों की नींद और खामोशी तोड़कर आपके सामने क्यों आया हूं। मैं ये बताने आया हूं कि मैं अतीत बीत चुका हूं किंतु समाप्त नहीं हुआ। मैं तो ऐसा सागर हूं जिसकी गहराई में कितने युग, कितनी सभ्यताएं, कितनी संस्कृतियां और कितनी शताब्दियों का इतिहास पड़ा है। मैं एक ऐसा दर्पण हूं जिसमें आप अपनी महानता की गौरवशाली गाथाएं देख सकते हैं और अपने पतन की लज्जाजनक घटनाएं भी। मैं आपको याद दिलाने आया हूं कि एक पल का दंड सदियों को भुगतना पड़ता है। मैं आपको उस भूल के बारे में बताने आया हूं जो आपने नारी को समझने में की। मैं आपको यह बताने आया हूं कि नारी क्या है। नारी शक्ति है, नारी आदि शक्ति है, मां शक्ति है, जननी है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, सीता है, राधा है, रुक्मिणी है,
नारी ने जन्म दिया राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को, नानक को, कबीर को। नारी ने सीता बनकर अपने राम के साथ वनवास के कष्ट उठाए। सावित्री बनकर अपने पति के प्राणों के लिए यमराज से लड़ी। सीता का अपहरण रावण ने किया, मगर अग्नि परीक्षा देनी पड़ी निर्दोष सीता को। व्यवस्था और परंपरा के नाम पर द्रौपदी को 5 पतियों में बांटा गया और उसके अपनों ने ही भरी सभा में उसे नग्न करने का प्रयास किया। और इस भूल का परिणाम है महाभारत, कौरव वंश का समूल नाश। मैं आपको सावधान करने आया हूं, मैं आपको चेतावनी देने आया हूं कि अब भी आपने नारी का सम्मान नहीं किया, उसका गौरव उसे वापस नहीं लौटाया, अगर अब भी दहेज के नाम पर उसे जिंदा जलाया जाता रहा, अगर अब भी मां के गर्भ में उसकी हत्या होती रही, तो विश्वास कीजिए कि आने वाले सर्वनाश को कोई नहीं रोक सकता। संसार की कथाओं में आपकी कथा तक नहीं रह जाएगी। आइए, आज मैं आपको नारी की उसी महानता के दर्शन कराता हूं जो ब्रह्म शक्ति है, मां शक्ति है। यह उस समय की बात है जब कुछ भी नहीं था, मृत्यु नहीं थी क्योंकि जीवन नहीं था, अमरता नहीं थी क्योंकि हिंसा नहीं थी, दिन और रात का भेद नहीं था क्योंकि प्रकाश नहीं था, ऊंचाइयां नहीं थी क्योंकि पर्वत नहीं थे, गहराइयां नहीं थी क्योंकि जल नहीं था, अंधकार था, केवल अंधकार। और उसी अंधकार में एक हलचल हुई, एक इच्छा जागी और आत्मा का पहला बीज बोया गया। शक्ति हूं, ब्रह्म की शक्ति। ब्रह्म निराकार है, मैं उसकी साकार शक्ति हूं। जिस प्रकार प्रकाश ना हो तो लौ का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार मेरे बिना ब्रह्म का कोई अस्तित्व नहीं। ब्रह्म लौ है, मैं प्रकाश हूं। ब्रह्म पुरुष है, मैं प्रकृति हूं। संसार में जो भी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता वो ब्रह्म है, और जो भी दिखाई देता है वो मैं हूं। ब्रह्म की श्रेष्ठता भी मेरे समक्ष नतमस्तक होती है।
क्योंकि मैं प्रकृति हूं, मैं नारी हूं। जन्म देने की शक्ति केवल मुझ में है, इसलिए मैं मां हूं, मां शक्ति। ब्रह्मांड मेरी रचना है, आकाश मेरा मस्तक है, धरती मेरा मध्य भाग है तथा पाताल मेरे चरण। इसीलिए सारी सृष्टि में केवल मैं हूं। मेरी ही इच्छा से शिशु माता के गर्भ में आता है, मैं ही उस शिशु में प्राण डालती हूं। मेरी ही कृपा से वो श्वास लेता है, और जब वो इस धरती पर आता है और अपने नेत्र खोलता है तो देखने की शक्ति भी मैं ही उसे देती हूं, क्योंकि नेत्रों में ज्योति भी मैं ही हूं। मैं अपनी इच्छा से एक से अनेक बनती हूं, और जिस दिन मेरी इच्छा होती है मैं सारी सृष्टि को समेट लेती हूं।
हे मां शक्ति, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपने मुझे अस्तित्व दिया, मेरी रचना की, रूप और आकार दिया। अब आप मुझे परिचय भी प्रदान कीजिए। हे कंचन वर्णे, आप महालक्ष्मी हैं। आप ऐश्वर्य, वैभव, धन एवं संपत्ति की देवी हैं। हे आदिशक्ति, मुझे भी बताइए कि मैं कौन हूं, मेरी रचना का कारण क्या है। हे गौरवर्णे, आप महासरस्वती हैं। विद्या, बुद्धि, ज्ञान और कला आपके अधीन है। मैं भी जानना चाहती हूं हे आदिशक्ति कि मेरे रूप, आकार और मेरी रचना किस कारण की गई है। मेरा भी तो कोई परिचय होगा। हे श्यामवर्णे, आप महाकाली हैं। आप बल, शक्ति तथा अस्त्र शस्त्र की स्वामिनी हैं। आप युद्ध और शांति दोनों की देवी हैं। हे महादेवियों, मैंने आपका परिचय तो दे दिया, अब ये भी जान लीजिए आगे आपको क्या करना है। आप तीनों प्रकृति स्वरूपा हैं। प्रकृति अर्थात शक्ति। ब्रह्म पुरुष है। पुरुष और नारी के सहयोग के बिना सृष्टि की रचना असंभव है। अब आप रचना का कार्य आरंभ कीजिए। ओम क्लीं, ओम ह्रीं, ओम क्लीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं क्लीं।
संभल कराल है तू वैष्णवी विंध्यवासिनी हे शंभल शुंभ संहार